जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। टैली प्राइम में आज हम लोग सीखेंगे प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट कैसे मेंटेन किया जाता है और इसकी एंट्री कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाई है आज का। और सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक नया कंपनी ही बना लेता हूँ। अल्ट प्लस F3 प्रेस करिए या अल्ट के साथ के प्रेस कर सकते हैं आप, और क्रिएट में जाइए, क्रिएट कंपनी में, और यहाँ से कंपनी का नाम ही लिख लीजिए प्राइस लिस्ट। ठीक, क्या लिख लीजिए? प्राइस लिस्ट। और इंटर करते हुए आप कंपनी बना लीजिए। कंपनी बनाने आप लोगों को आता है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक, कुछ ऑप्शन भी एक्टिवेट करने पड़ते हैं, तो कंपनी क्रिएट करते समय ही आप ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं, और बाद में आप गेटवे ऑफ टैली में जाकर या F11 प्रेस करके भी आप ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं। कैसे? तो यहाँ कॉस्ट सेंटर नो कर लीजिए, आते हैं हम लोग। देखिए, ध्यान से देखिएगा तो मिलेगा ऑप्शन आपको। क्या लिख रहा है? इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, दिख रहा है? ये यस करेंगे और एंटर करते हुए आ जाएंगे यहाँ पे डिस्काउंट वाले ऑप्शन के पास। यहाँ भी यस करेंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन को एक्सेप्ट करा लेना है और एक्सेप्ट। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ आ जाएंगे हम लोग क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे? इन्वेंट्री मास्टर में, और इन्वेंट्री मास्टर में मिलेगा प्राइस लेवल। और यहाँ पे हम लोग कई तरह का लेवल बना लेंगे। जैसे अगर कोई खुदरा विक्रेता है तो रिटेलर लिख लेंगे। ठीक, होलसेलर है तो होलसेलर लिख लेंगे। ठीक है, और अगर कोई ऑल कस्टमर के लिए सेल करता है, किसके लिए? ऑल कस्टमर के लिए, तो ऑल कस्टमर लिख लेंगे। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे प्राइस लिस्ट में स्टॉक ग्रुप पूछ रहा है, तो स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। यही चीज़ें मेन आपको सीखना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑल आइटम क्रिएट कर लेना है। ध्यान देना, यहाँ ऑल आइटम सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे ऑल रिटेलर या होलसेलर या ऑल कस्टमर, चलिए ऑल कस्टमर ही लेते हैं, सभी कस्टमर के लिए मैं सेट कर रहा हूँ, और इंटर करना है। यहाँ पे आपके पास स्टॉक आइटम होना चाहिए, किस स्टॉक आइटम के लिए आप सेट कर रहे हैं। तो आप पहले स्टॉक आइटम बना लीजिएगा, तब करिएगा, या बाद में भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या अल्ट सी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम बना लेता हूँ, जैसे कीबोर्ड। क्या बना लेता हूँ? कीबोर्ड। और यहाँ यूनिट्स भी क्रिएट कर लेता हूँ इसका, PCS, और एक्सेप्ट। ठीक है, और एक्सेप्ट। अब ध्यान देंगे, जब ही हम कीबोर्ड का आइटम बनाया मैंने, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटीज फ्रॉम लेस देन। फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे कर्सर नहीं आएगा। इसका मतलब समझिए 0 पीस से 100 पीस तक अगर हम माल बेचते हैं तो उसका रेट हम लगाते हैं, मान लीजिए कि 250 रुपये। ठीक है, और इसमें हम लोग मान लेते हैं 5% का डिस्काउंट दे देते हैं। कोई ऐसा भी कस्टमर आए जो 100 पीस से लेकर के 200 पीस के बीच माल खरीदे, तो मैं उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 7% डिस्काउंट कर देता हूँ। ठीक, और कोई ऐसा भी कस्टमर आ जाए जो 200 से 300 तक पीस माल खरीदे, तो उसे थोड़ा और डिस्काउंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे 9% डिस्काउंट कर देते हैं। कोई ऐसा भी कस्टमर आ गया जो 300 से 400 पीस तक खरीदे, तो मैं उसको 220 में ही दे दिया, और यहाँ 10% डिस्काउंट। लेकिन ऐसे ही डिस्काउंट करते जाएंगे तो कुछ ऐसा समय आएगा कि मुझे माल फ्री में बेचना पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करिए कि अब यहाँ पे कुछ बाउंड मत करिए कि 400 से कितना अधिक यहाँ बाउंड नहीं करना है, तो यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ जाना है। इसका मतलब अब 400 से चाहे जितना अधिक खरीदेंगे, तो रेट मान लेते हैं कि 210 रुपया लगाएंगे और 11% डिस्काउंट देंगे। ये 400 से अधिक जो खरीदेगा उसके लिए, और इंटर करते हुए हम लोग यहाँ पे दूसरा आइटम भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक आइटम पे और सेट करते हैं। मैं यहाँ पे माउस पे सेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, यूनिट्स, PCS, और एक्सेप्ट। ठीक है, और आ जाते हैं। मान लीजिए कि माउस भी हम 100 पीस पे सेट करते हैं कि कोई मेरे यहाँ से 100 पीस खरीदता है, या कहिए कि मैं 100 पीस बेचता हूँ, तो मैं रेट 150 और यहाँ पे डिस्काउंट मान लेते हैं 10% कर देता हूँ। कोई 200 पीस तक मेरे यहाँ से माल खरीदता है, 100 से 200 के बीच, तो मैं उसको लगा देता हूँ 11%, नहीं, यहाँ पे रेट 140, 10 रुपये का डिस्काउंट कर देना है, और 11% डिस्काउंट। 200 से 300 तक कोई 130 ही लगा दीजिए और 12% डिस्काउंट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, कोई 400 पीस तक खरीदे 300 से 400 के बीच में, तो 120 में दे देते हैं 13% डिस्काउंट। 400 से चाहे जितना अधिक खरीदे 110 में दे दीजिए और 14% डिस्काउंट।
तो इस तरीके का आप सेटिंग कर सकते हैं। ये प्राइस लिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप बाद में चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये आप क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद तब तक इंटर करना है जब तक कि एक्सेप्ट ना हो जाए। अगर यहीं से स्किप करके बाहर निकल जाएंगे सारा सेटिंग गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप ट्रांजैक्शन करेंगे वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे डिस्काउंट फीड किए हैं तो मैंने डिस्काउंट का ऑप्शन एक्टिवेट किया था, आपको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी ट्रांजैक्शन में नजर आएगा। और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। देखिए प्राइस लिस्ट में जाकर के ऑल आइटम में जाकर के हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो दिख रहा है, इसका मतलब कि हमारा सब बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमको एक सेल का एंट्री करना होगा। ये स्पेशली सेल वगैरह के लिए होता है। मॉल वगैरह में देखते हैं जब माल बेचा जाता है तो वहाँ पे जो काउंटर पे सेल्समैन होते हैं जो बिल बनाते हैं वो बस क्वांटिटी टाइप करते हैं और कौन सा आइटम ले रहे हैं वो टाइप करते हैं, ऑटोमेटिक रेट और डिस्काउंट ले लेता है। तो यहाँ हम लोग भी वही करने वाले हैं। F8 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? F8। यहाँ पे दे दीजिए बिल नंबर, ठीक। सेल मान लेते हैं कैश सेल कर रहे हैं तो कैश, ठीक। सेशन डालना है डाल दीजिए, ठीक है। और इंटर करते हुए पार्टी में कैश, ठीक है। और कैश अकाउंट फीड करने के बाद अब आ जाइए आप यहाँ पे। अब यहाँ जरूर आपको फीड करना होगा पार्टी रिटेलर है कि ऑल कस्टमर है। तो मैं जो वहाँ पे सेट किया हूँ वहीं यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा कुल गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑल कस्टमर ले लेना है। सेल का लेजर बनाना होगा। आपको पता है कि सेल का लेजर बनाना होता है किसके अंडर में? सेल अकाउंट के अंडर में, ठीक है। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पे कौन कौन आइटम मैं सेल कर रहा हूँ, मैंने परचेज नहीं किया था, डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ, इसलिए निगेटिव स्टॉक लिखेगा तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो कीबोर्ड में सेल कर रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं कि हम 198 पीस, ठीक। 198 पीस बेच रहा हूँ। अब देखिएगा क्या हो रहा है, निगेटिव स्टॉक लिख रहा है क्योंकि स्टॉक नहीं था। मुझे उससे मतलब नहीं है, बात खरीदेंगे तो कवर होगा। यहाँ पे सीखना यह है कि मैंने 198 पीस माल लिखा तो 198 पीस में रेट डिस्काउंट अपने आप ले रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे पॉइंट था। ये देखिए अपने आप ले लिया और एंटर। अगर मैं माउस लेता हूँ, ठीक है, और मान लीजिए कि मैं माउस 255 पीस आप सेल कर रहा हूँ तो देखिए रेट और डिस्काउंट अपने आप लेगा उस हिसाब से जो वहाँ पे सेट किया गया है, देख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी सेटिंग कर सकते हैं। एक बार और चेंज करके देख लीजिए। जैसे मैं पुनः कीबोर्ड लेता हूँ यहाँ से और मान लेते हैं कि हम 405 पीस अगर सेल करता हूँ तो देखिए 210 रेट ले लिया, ठीक। अगर मान लेते हैं कि माउस ले लेते हैं, माउस 406 पीस अगर हम सेल कर रहे हैं तो देखिए इसका भी कितना रेट ले लिया, 110 ले लिया। तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये प्राइस लिस्ट का एंट्री था, आप लोग भी कर सकते हैं। और डिस्काउंट के साथ इसमें बेनिफिट्स क्या है आपको कि बस स्टॉक आइटम देना है और यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करना है आपको। रेट, डिस्काउंट, टोटल, ये सारी चीज़ें अपने आप निकाल लेगा कंप्यूटर। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी ध्यान रखना है कि प्राइस लेवल क्या है आप जिसके लिए सेट किए हों। ऑल कस्टमर के लिए सेट किए हैं तो यहाँ ऑल कस्टमर ही दीजिए। अगर आप यहाँ रिटेलर दे देते हैं, होलसेलर दे देते हैं तो आपको यहाँ पे एंट्री में कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो किस डेट को ये आप कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। बिल नंबर क्या है, नकद सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश, ठीक है। और इस तरीके से इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लीजिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी कर सकते हैं इसको प्राइस लिस्ट का, ठीक। और एंट्री अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले से अरे गेटवे ऑफ टैली में जा करके और डे बुक में जाएंगे तो ये एंट्री दिख जाएगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।